आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनके साथ भारी समर्थन है। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद के गुर्गों का एनकाउंटर हो रहा है तो कई टीम उसके बेटे की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस बीच अतीक की बहन आयशा नूरी अपने भाई के बचाव में उतर आई। आयशा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी एसटीएफ और मंत्री नंद गोपाल नंदी पर आरोप लगाया। एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कहा कि उन्हें 3-4 दिन पुलिस ने पूछताछ के लिए रखा। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश और पुलिस प्रशासन हमारे बड़े भाई अतीक अहमद और छोटे भाई अशरफ को पूछताछ के लिए जेल से निकालकर उनका एनकाउंटर कर सकते हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कहा कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसटीएफ से कोई बच नहीं सकता। उन्होंने मंत्री नंद गोपाल नंदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदी ने उनके भाई अतीक अहमद से करीब 5 करोड़ उधार लिया था। जब वे अपनी भाभी के साथ अपने भाई से मिलने गुजरात गए थे तो भाई ने कहा था कि नंदी से उधार पैसा मंगवा लो। आयशा नूरी का आरोप है कि नंद गोपाल नंदी उनका फोन नहीं उठा रहे, न बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी शाइस्ता को इसलिए साजिश में फंसाया गया क्योंकि वो मेयर का चुनाव लड़ रही थी। वे सीएम से प्रार्थना करेंगे कि उनके दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। वो विधायक सांसद रहे हैं। अगर राजनीति अपराध करना है तो उनकी भाभी ने भी यही अपराध कर दिया है। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था, और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही है, करीब 2 महीने से जा रही है शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा रहे हैं शाइस्ता परवीन को।
और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से, चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता, वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है, तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहां पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी, किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर, हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देंगे जेल से निकाल के। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथ गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और उनके 9 साथियों पर केस दर्ज कराया था। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की पड़ताल में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड को 7 शूटर्स ने अंजाम दिया था। इनमें अरबाज और विजय उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि अतीक का बेटा असद समेत 5 अभी भी फरार हैं। सभी शूटर्स पर इनामी राशि 50-50 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही अतीक के एक और करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में अशरफ से पूछताछ की जा सकती है। परिवार चाहता है कि ये पूछताछ जेल में भी हो।